श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाविनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवतस्वरूपम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंध द्वितीय अध्यायः 30 श्लोकः। शैवेदं शशरयाग्रे भगवानात्ममायया सदा सद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभो तया विलसितेष्टेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भिता। यथा व्यवहितो वह्निर्दारुष्येकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्वेष सत्त्वेन लोकान् वैलोकभावनः लीलावतारानुरतो नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहले श्लोक का अर्थ देखो साधारण सैवेदं ससर्गा के 30 से 34 तक। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप देखो पेज नंबर 168 में। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण को प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। और एकदम इसमें चले जाओ 172। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सत्य आत्मा भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही भूत तन्मात्रा, इंद्रिया तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं।
अब सर्वप्रथम 30 श्लोक नंबर जो 30 है उनका श्रीधर स्वामी जी का भावार्थ दीपिका देखो, पेज नंबर 164। सैवेदं ससर्जाग्रे भगवान् मायया सदसद्रूपया चाशो गुणमय्या गुणो विभुः ननु जगत् सर्ग तत्प्रवेश नियमनादि विलास युक्ते वस्तुनि सर्वशास्त्र समन्वयो दृश्यते। कथं वासुदेव परत्वं सर्वस्य तत्राह स एवेति चतुर्भिः, अर्थात 30, 31, 32, 33 ये चारों श्लोकों में ये विषय की चर्चा है कि ऐसे पूर्व पक्ष ननु अगर ऐसा ही हो, इस संसार की सृष्टि उसी में प्रवेश करके उनको नियमन करना है कि वो एक तत्व है, सर्वशास्त्र समन्वय दृश्यते। समझ में नहीं है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रजन्ते विसंविशन्ति इति तद्विजिज्ञासु तत् ब्रह्म। तो ब्रह्म लक्षण जो बताया वासुदेव तो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं बोला क्या? तो सर्वशास्त्र समन्वय कहाँ है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते, तो ये जो बात है जगत सर्ग सृष्टि करना प्रवेश तत्प्रवेश नियमनादि विलास युक्ते वस्तुनि सर्वशास्त्र समन्वय दृश्यते। कथम वासुदेव परत्वम, वासुदेव पर क्यों बोल रहे हैं सब, कहां से हुआ? ये अगर प्रश्न आ जाए, पूर्व पक्ष आ जाए, तब उनके जवाब दिया चारों श्लोकों में। सैवेति ससर्याग्रे भगवान आत्ममाया एतैरेव श्लोकैस्तस्य कर्माणि उदाराणि गृहीति प्रश्नस्य उत्तरमुक्तम्। ये चारों श्लोक में जो प्रश्न किया गया था ना ऋषियों के द्वारा, 6 प्रश्न, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः, वो जो प्रश्न किए थे, कर्माणि उदाराणि ब्रूहि प्रश्नस्य उत्तरमुक्तम्। सदसद रूपया सैवेदं ससर्जा के श्लोक देखो, भगवान आत्ममाया अपने माया के द्वारा साधकतमं करणम, यहाँ करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, माया के द्वारा। सैवेदं ससर्जागे भगवान आत्ममाया सदसद रूपया। अब सदसद रूपया मतलब कार्य कारणात्मिकया अगुणश्च इति अन्वयः। भगवान अगुण भी है परंतु कार्य कारणात्मिक, ये जो जगत सृष्टि किया है गुणमयी अगुणो विभु। कार्य कारणात्मिक, कारण कौन है? महत् प्रकृति ये कारण है, और कार्य क्या है? जो सृष्टि हम देखते हैं ये कार्य है। जो कार्य कारणात्मिक का जो जगत है, कारण को देखते नहीं हर समय, कार्य दिखते हैं, कारण कारण के पीछे कार्य के पीछे कारण तो अवश्य होगा। तो कार्य कारणात्मिकाया सदसद रूपया। सद होता है जो एग्जिस्टिंग है, असद होता है जो हम नहीं देखते हैं। असत परिदमग्र आशित उपनिषद की बात है, पहले असत था, नॉन एग्जिस्टिंग था, उससे एग्जिस्टिंग हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं से शून्य से कुछ सृष्टि होता है, मैनिफेस्टेड नॉन मैनिफेस्टेड। तो कारण है मैनिफेस्टेड नहीं है, इसलिए उसका असत बताएंगे। जो मैनिफेस्टेड है उसको सब बताएंगे, जो कार्य रूप है। मैंने उदाहरण दिया तो बहुत दृष्टांत दिया। ये मकान किसने बनाया? हो सके मालिक भी मर गया होगा, लेकिन कार्य दिख रहा है, कारण नहीं दिख रहा, नॉन एग्जिस्टिंग है कारण। हालांकि वो तो एक देशी उदाहरण है, संपूर्ण रूप से नहीं है। तो सदसद रूपयाचा असौ कार्य कारणात्मिकया अगुणश्च इति अन्वयः। गुणमयी अगुण विभु, इको जाना चाहिए गुणमयी अगुण विभु। स्वतो निर्गुणो विषान्नित्य, स्वतः स्वयं ही भगवान निर्गुण होने पर भी ये निर्गुणमय जगत को भगवान ने सृष्टि किया। ससर्ग एवं इदम ससर्ग अग्रे भगवान इदं आत्ममाया ससर्जा।
सर्वप्रथम भगवान अपने माया के द्वारा इस जगत को सृष्टि किया। तो इसमें जीव गोस्वामी जी का व्याख्यान देखो, क्रम संदर्भ। पूर्वोक्तं सर्वशास्त्र समन्वयमेव स्थापयति सैवेदम् इति। पहले जो बताया कि वासुदेव परम धर्म वेद आदि शब्द है, वासुदेव परा वेद वासुदेव परामक। ननु भवतु स्वयं भगवत वासुदेवस्य तादृश तम गुणावतारश्च विष्णु किमायातमित्याशंक्य तत्पर्यन्तानाम् अन्येषामपि तदभिन्नत्वं दर्शयितुं प्रकरोति शैवेति पंचभी। जीव गोस्वामी जी कहते हैं 5 श्लोकों में ये बताए हैं। क्या बताया कि ऐसे पूर्व पक्ष आ जाए, नानु अगर ऐसी बात हो तो भवतो स्वयं भगवत वासुदेव तादृशत्वं, होने दो स्वयं भगवान वासुदेव को उस प्रकार होने दो, परंतु गुणावतारश्च विष्णु की मायातम, फिर उनसे ये जो भगवान विष्णु का गुणावतार कैसे आ गया? तो क्या गुणमयी है? भगवान वासुदेव त्रिगुणातीत हैं। अगर सारे वेद उनको ही ढूंढते हैं, ठीक है, आप जैसे बता मानता हूं, परंतु फिर ये विष्णु भगवान कैसे गुणावतार हो गया? फिर सत्व गुण कैसे ले लिया? त्रिगुण के ऊपर जो है, जो त्रिगुण का स्पर्श जिनमें नहीं है, वो सत्व गुण कैसे ले सकते हैं? गुणावतार कैसे होता है? किम आयातम इत्याशंका तत्पर्यन्तानाम् अन्येषामपि तदभिन्नत्वं दर्शयितुं प्रकरोति। अर्थात वहां तक जितने सारे हैं सबको भगवान से अभिन्नत्व दर्शाया गया है। और कैसे? ये प्रकरण में प्रकरोति शैवेति पंचमी, 5 श्लोक के द्वारा इस विषय को स्पष्टीकरण किया गया। कौन कौन श्लोक? 29, 30, 31, 32, 33 नहीं, 30, 31, 32, 33, 34 तक, मतलब इसी अध्याय का अंत तक। श्री गोस्वामी पर 4 श्लोक की बताया जो उत्तर दिया है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं पंचमी। ईदं महदादि विरिंचि पर्यंतम स एव ईदं ससर्ज। ईदं ससर्ज मतलब किसका? इसको सृष्टि किए थे किससे? महदादि से, महत अहंकार इत्यादि से शुरू करके विरिंचि ब्रह्मा जी तक, बाकी तो ब्रह्मा जी ने बनवाया। समझ में आया? महत से शुरू करके विरिंचि अर्थात ब्रह्मा जी तक ईदं के मतलब है स एवं ईदं ससर्ज। तो रूप तो ब्रह्मा जी ने दिया अलग अलग जीवों को। एवं प्रवेशादिकापि उत्तर श्लोकेषु द्रष्टव्या, और उसी में स्वयं प्रवेश भी किया। नहीं प्रवेश करने से वो एक्टिव नहीं हो पाता। कोई भी जड़ सृष्टि जो है, जब तक भगवान उनमें अंतर्यामी रूप से प्रवेश नहीं करते हैं, वो एक्टिव नहीं हो पाता है, उससे कोई क्रिया नहीं होती है। उत्तर श्लोक से द्रष्टव्य, आगे वाले श्लोक में वो देखना चाहिए। तत्र सैवेति महस्रष्टा तदभिन्नत्वेन दर्शितः। जो महत का जो सृष्टि करने वाले भगवान से अभिन्न रूप से, वासुदेव से अभिन्न रूप से, स मतलब कौन? वो वासुदेव। वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति सैवेदं ससर्याग्रे, वही भगवान वासुदेव ने। तो अर्थात जो महस्रष्टा जो है, कारणोदय विष्णु आदि जो बताया जाता है, ये वासुदेव से अभिन्न है, ऐसे दिखाया गया। आप 31 नंबर श्लोक देखो, ये समझ में आई इसका स्पष्ट? सैवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया शतशत रूपया चाशु गुणमय्या गुणो विभु तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। भगवतो सुंदर टीका देखो, जगत कारणत्व मुक्तम प्रवेश नियमन लक्षण लीलामह। भगवान जो जगत के कारण है, ये कहने के पश्चात भगवान जो उस जगत में प्रवेश किए हैं और उनका नियमन मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, वो लक्षण भी, वो लक्षण का लक्षित जो लीला है
वो बता रहे नियमन लक्षणां लीलामः तया विलसितेष्वेषु तया इति विलसितेषु उद्भूतेषु गुणेषु आकाशादिषु अंतः प्रविष्ट सन गुणवानिव मदधीना एते गुणा इत्यभिमानवानिव न तो वस्तुतस्तथा। अब जब भगवान उसे विलास कर रहे अर्थात जो उद्भूत हुआ है गुण आदि आकाश आदि उसके अंतर प्रवेश करके गुणवान इव मद अधीना एते गुणा इत्यभिमानवान लगता है जैसे भगवान सोच रहे ऐसे गुण मेरे अधीन है, जैसे गुण को कंट्रोल कर रहा है ऐसा लगता है, परंतु वस्तुतः न तो वस्तुतः तथा भगवान गुण के स्पर्श भी नहीं करते हैं। समझ में आई? गुणवान और माया गुण के स्पर्श भी नहीं करते। या तो कैसे हो सकता है ऐसा? विज्ञानेन चिच्छक्ता विजृंभित अत्युर्जिता अति ऊर्जित अधिक शक्तिशाली है। विज्ञान ना मतलब चित शक्ति के द्वारा, इसलिए माया प्रवेश करके भी माया के स्पर्श नहीं होता भगवान का। जो यहाँ पूर्व पक्ष से उठाया गया था, अजीब गोस्वामी जी क्या बोला देखो। तया इति अंड संस्थित पुरुष तया विलसितेषु। अंड संस्थित मतलब जो ब्रह्मांड के अंतर्जामी रूप में एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु उनकी बात बताया गया। ब्रह्मांड के अंतर्जामी गर्भोदक्षाय विष्णु जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी के प्राकट्य हुआ, तो तया के मतलब उनकी बात बताया गया, उनके द्वारा तया विलसितेषु। तो अब तो वो तो ब्रह्मांड में प्रवेश किया, ब्रह्मांड के अंतर्जामी है, परंतु वो माया स्पर्श उनका नहीं हुआ। ये ब्रह्मांड के नियमन भी करता है, सारे अवतार उनसे ही निकल रहे, आगे बताएंगे। सारे जो अवतार है गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं। तो इतना ही है, तया इति अंड संस्थित पुरुष। बाकी स्पष्ट है, श्रीधर स्वामी जो टीका किया है उन्होंने अलग से करना नहीं चाहा, यहां तक रहने दो। अब आगे देखो, यदा यवहितो वह्निर् दारुषेकयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा गुमान। बहुलीला रूपत्वमाह, कहते बहुलीला रूपत्व है भगवान की, एक तरफ नहीं है लेकिन है एक ही भगवान। उदाहरण दृष्टांत कैसे दिया? दारुषु एक एव वह्नि स्वयोनिषु दारुषु एक वह्नि नाना एव भाति। अब अग्नि तो एक ही है, लेकिन कोई लकड़ी टेढ़ा है, कोई लकड़ी छोटा है। जब लकड़ी जल रहा है अग्नि इसमें अलग है, उसमें अलग है। कोई टेढ़ा आग है, कोई गोल सा आग है, कोई स्क्वायर आग है, अग्नि है, परंतु अग्नि अलग है क्या? नहीं। यथा यवहिता वह्निर्। अब देखो श्रीधर स्वामी की टीका, बहुलीला रूपोत्तमा यथा इति स्वयोनिषु मतलब स्व अभि व्यंजकेशु। यहाँ योनि के मतलब होता है उनके प्रकाश करने वाले। जैसे काष्ठ जो लकड़ी होता है वो अग्नि का प्रकाश करते हैं, और वो काष्ठ का प्रकार भेद होता है। कोई बड़ा लकड़ी है, कोई छोटा लकड़ी है, कोई टेढ़ा है, कोई गोल है। तो अग्नि सब में दिखते हैं एक ही अग्नि, लेकिन अलग अलग शेप दिखते हैं, अलग अलग रूप दिखते हैं। अवहित निहित यथा ही अवहित निहित अग्नि जो है जब प्रकाशित होते हैं उस काष्ठ से, उस लकड़ी से, तो ऐसा ही नाना एव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। विश्वात्मा पुमान परमेश्वर भूतेषु मतलब प्राणीषु, हर प्राणियों में अंतर्यामिनोपि प्रतियोगी नानात्वेन नानात्म विवच्यते क्षेत्रज्ञ रूपेण वा। अंतर्यामी होने पर भी प्रतियोगी नानात्व है। प्रतियोगी मतलब जो रहने से ये नहीं रहते हैं, एकत्व नहीं रहते हैं, तो नानात्व हो गया प्रतियोगी। एकत्व का प्रतियोगी नानात्व है। तो प्रतियोगी नानात्वेन नानात्वम एव उच्यते क्षेत्रज्ञ रूपेण वा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो हर क्षेत्र में मैं जानता हूं,
मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, जीव भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन जीव अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूं। ये तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ये स्पष्ट हुआ। यथा यवयितवह्निर्दारुष्वेकस्वनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असो गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। अच्छा, इसका पहले वाले जीव से चर्चा नहीं होगा। 32 नंबर श्लोक को वो देखो, क्रम संदर्भ देखो। यथा इति सर्वभूतस्था पुरुषः। हाँ, पहले ही तो बताया या सर्वभूतस्था पुरुष मतलब अंतर्यामी रूप में जो है, हर जीव में जो है, इतना ही है जीव गोस्वामी जी का। ठीक, 33 नंबर देखो। असो गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्दिष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। भोग रूपं लीलामहो। अब भगवान भोगता है क्या, जीव भोगता है क्या, ये प्रश्न आ जाता है। भगवान भोग रूप का एक लीला कर रहे हैं। कैसे भोग रूप का लीला कर रहे हैं ये बताए। असौ इति, असौ हरीर भूत सूक्ष्माणि च इंद्रियाणि च आत्मा मनश्च तेहि स्वयं निर्मितेषु भूतेषु चतुर्विधेषु इति भोगे स्वातंत्रं द्योत्यते। अब असौ गुणमयैर्भावैर् भूतो सूक्ष्मो इंद्रिय आत्मभि भूत सूक्ष्माणि च इंद्रियाणि च आत्मा मनश्च तेहि स्वयं निर्मितेषु भूतेषु, उन्होंने ही बनाया सारे। चतुर्विधेषु, 4 प्रकार की है, अंडज जरायुज उद्बीज जलज। अंडज जरायुज उद्बीज स्वेदज, ये 4 प्रकार के जो जीव शरीर है, इनको भोग में स्वतंत्रता द्योतित कर रहे, प्रकाशित कर रहे। तद्गुणान तत्तद अनुरूपान विषयान इच्छया भुङ्क्ते भोजयति इति नियर्थो वा ज्ञेयः। तद्गुणान भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान, अर्थात अब कहते हैं उसी भगवान ही हर जीव में सुख दुख भोग कर रहे एक तरह से। भगवान क्यों भोग करेंगे? सुख दुख भोगता ये जो माया जगत के हैं उसका यहाँ बता रहे हैं। जो स्वातंत्र देते थे, अपने खुद खाते हैं, दूसरों को भोजन भी कराते हैं। तद्गुणान सतत अनुरूपान विषयान इच्छया भुङ्क्ते भोजयति, अर्थात स्वयं उपभोग करते हैं, स्वयं भोग करते, जीव को भी भोग कराते हैं। पालयति इति वा तदा, तो आत्मनेपथम आर्षम, यहाँ जो आत्मनेपथ प्रयोग हुआ है वो आर्ष प्रयोग है। आत्मनेपथ का मतलब होता है एक क्रिया का जब उभयपदी क्रिया होती है, आत्मनेपथ मतलब क्रिया का फल कर्ता भोग करेंगे जो कर रहे, और परस्मय पद होता है क्रिया का फल कर्ता भिन्न और व्यक्ति भोग करेंगे। तो यहाँ आत्मनेपदी होने का मतलब भगवान ही अपना भोग कर रहे क्रिया का फल, तो ये आर्ष प्रयोग है, ऐसा नहीं है वास्तव में। ऐसा भूजो अनबने इति स्मरणात्, ये पाणिनि सूत्र दिए हैं, भूजो अनबने इति स्मरण। अजीव गोस्वामी जी का असौविति तत्त लीलावान, कहते हैं ये विभिन्न प्रकार लीलावान है, लीला के द्वारा अपने आनंद लेते रहते हैं संसार जीवों के साथ, कर्म बंधन से नहीं, इच्छा स्वेच्छा। और ना ही भूत का द्वारा मलिन होकर जो कहते हैं माया सबलित ब्रह्म, ऐसे भी नहीं होते हैं। तत्त लीलावान स्पष्ट है। असो गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः, अर्थात गुणमय भाव के द्वारा, भूत सूक्ष्म के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, आत्मा के द्वारा, स्वनिर्मितेषु, अपने निर्मित ये सारे वस्तु के द्वारा निर्विष्ट, इनमें प्रवेश करके भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान, उन सारे जीवों में, भूतेषु ये हो गया
सप्तमी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी, उस पर अधिष्ठान करके भगवान भोग करते हैं। भोग करते हैं मतलब ऐसा नहीं, ये समझो जैसे साक्षी रूप से देखते रहते हैं। दोनों चिड़िया है एक पेड़ में, एक चिड़िया उसको खट्टा मीठा फल खाता है, कभी दुखी होता है कभी सुखी होता है। दूसरा चिड़िया उसी पेड़ में बैठे हैं लेकिन वो कोई फल नहीं खाता है, वो इसी चिड़िया को देखते रहते हैं। तो ये परमात्मा है, साक्षी रूप से बैठे हैं। भावयत्वेष सत्त्वेन लोकान् वैलोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। ये नरादिषु कैसे है? देखो तो इसके नरादिषु होना चाहिए। तो भागवत जी कहाँ है? मेरा लोकान् वैलोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। इदानीं सूतो जानासि इति प्रश्नस्य उत्तरमः। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् साक्षात्पति देवक्यङ्गुष्देवस्य जातयस्य चिकीर्षण तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च। भावयति पालयति, भावयति एष सत्त्वेन, एष सत्त्वेन भावयति मतलब सत्व के द्वारा इनको पालन करते हैं। एतत्तु सर्वावतार साधारणं प्रयोजनम, ये सारे अवतार को ये कॉमन नेसेसिटी है। कोई भी अवतार होंगे तो उनका ये साधारण है, सभी ये करेंगे। क्या करेंगे? सत्व के द्वारा लोगों को पालन करेंगे। विशेषतः कृष्णावतारस्य कुंती स्तुतौ बक्षते, और कृष्णावतार को कुछ विशेष प्रयोजन है। सर्व अवतार का तो साधारण प्रयोजन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये सब तो ठीक है। परंतु कृष्णावतार की जो विशेषता है, विशेषतः कुंती स्तुतौ बक्षते, कुंती माता की स्तुति में कहा गया है। लोको भावना मतलब लोको भर्ता, सारे लोगों के स्वामी प्रभु, लोको भावना। लीलावतार अनुरत, लीलावतार अनुरत स्त्रीजंग नर सुरादिशु, ऐसा प्राचीन पाठ है। लीलावतार अनुरत देव तिरियंग नरादिशु। कोई और एक पाठ भी है, लीलावतार अनुरत स्त्रीजंग नर सुरादिशु। और तो लगभग एक ही हो जाता है दोनों का, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप देखो लीलावतार अनुरतो देवतिर्यं नरादिषु, इसमें भी वही पाठ है। ये है द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक। देवादिषु ये लीलावतारा तेषु अनुरत अनुरक्तः। देवता आदि में जो लीलावतार है भगवान, तो देवता में कौन लीलावतार है? 52 भगवान है। देवता के तो इंद्र जी का तो भाई है। तो ऐसे ही लीलावतारा तेषु अनुरत अनुरक्तः। अजीब गोस्वामी जी का देखो, भावयति तो विष्णु इति ज्ञेयम, भगवान विष्णु पालन करते हैं, ये जानना चाहिए। ठीक है। भावयत्वेष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावना लीलावतारानुरत देवतिर्यं नरादिषु। एतेन पूर्वोक्तेषु ब्रह्मत्वादिषु त्रिषु परमात्मत्वं दर्शितम् अन्ये द्वे दर्शयिष्यते। जैसे पहले कहा गया ब्रह्मत्वादि, ये तीनों में परमात्मत्व दिखा गया, और अन्ये द्वे दर्शयिष्यते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। ये तीनों में से अब तक जितना चर्चा हो रही है, ये परमात्मा तो दिखाया गया, जो एक तत्व है, वदंती तत्व, तो जिस तत्व की संधान करने मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तत्व जिज्ञासा, उसी तत्व का तीन जो अलग अलग प्रकार भेद है जो दिखते हैं जैसा। तो ब्रह्मत्वादिषु त्रिषु परमात्मत्वं दर्शितम् अन्ये द्वे दर्शयिष्यते। आगे और बाकी दो जो है आगे दिखाएंगे। समझ में आई अब तक? तो बोलो, श्लोक बोलो।
सैवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया शतशतरूपया चाशो गुणमय्या गुणविभुः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा व्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावे भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्वेषु सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरत देवतेयन्नरादिषु हरियं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने द्वितीयाध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।